जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सोच। सोच वो होती है जो हम दूसरे के प्रति सोचते हैं, नजरिया रखते हैं, उसी से हमारा विचार, उसी के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। ये कहानी का शीर्षक है। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण टहल रहे थे। वहां से दूर से देखा एक बैलगाड़ी आई थी। बैलगाड़ी में एक व्यक्ति था। व्यक्ति आते हुए बोला, बाबा हम इस गांव में ठहरना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ठहर जाओ। तो बोले कि बाबा हम कहाँ पे ठहरे? बोले कहीं पे भी तुम अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लो। मगर बाबा ने पूछा तुम आए कहाँ से हो? तो बोला कि हम पास के गांव से आए हैं। तो बोले पास के गांव से आए हो, फिर वहां पे ऐसा क्या था कि तुम वहां पे क्यों नहीं रुके? बोले अरे, बोले बाबा उस गांव का तो नाम ही मत लो। बोले क्यों, ऐसा क्या था? बोले उस गांव के लोग बहुत खराब थे, कोई किसी की मदद नहीं करता था, कोई किसी का सम्मान नहीं करता था। ऐसे गांव में हम नहीं रुकना चाहते हैं जहां पे कोई भी सदाचार ना हो। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा मगर तुम इससे पहले इस गांव के बारे में पूछोगे? तो बोले हाँ बाबा। बोले ये गांव तो उस गांव से भी ज्यादा खराब है। यहाँ के तो लोग एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते। मदद और मतलब सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। बोले अरे ऐसी बात है? तो बोले अब क्या करने में चाहिए बाबा? तो बाबा ने कहा ऐसा करो, तुम दूर पास में ही एक गांव है, वहां पे जाके तुम अपना ठौर ठिकाना देख लो। अब हमें तो यहाँ पे जिंदगी काटनी है, इस वजह से हम इसी गांव में रुके हुए हैं। चलता रहा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण को एक घोड़ा आता दिखाई दिया। घोड़े में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। व्यक्ति ने कहा बाबा आपको मेरा नमस्कार है। तो बाबा ने कहा खुश रहो बेटा। तो बाबा बोले बाबा इस गांव में क्या थोड़ी देर कुछ दिनों तक रुक सकते हैं? बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल रुक सकते हो। बोले मगर तुम कहाँ से आए हो? बोले बाबा हम एक पास के गांव से आए हैं। बोले तुम उस गांव पे क्यों नहीं रुके? तो बोले बाबा बस हमें किसी परिस्थिति, बस हमें दूसरे गांव में कुछ दिन समय बिताना है। बाबा ने कहा ठीक है। तो मगर बाबा हम क्या करें, उस गांव को हम भूल नहीं पा रहे। मेरा गांव बहुत अच्छा था, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की इतनी मदद करते थे कि ऐसा लगता ही था कि कोई पराया, सब अपने के तरीके, एक परिवार के तरीके सारे गांव का माहौल था और सब एक साथ मित्रता के साथ रहते थे। और मैं उस गांव को याद करता हूँ तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। और बाबा ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला भर आया था। अब कोई बात नहीं। बाबा ने कहा अरे बिल्कुल तुम ठहरो, मेरे घर के पास ही आओ, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। बड़ा खुश हुआ। आप बोले कि यहाँ से जाओ, वहां पे मेरा घर है, वहीं पे जाके तुम लोग को मैं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं। बाबा ने उसको भेज दिया। और वहां पे एक बालक और बैठा, बाबा की बार बार बातों को सुन रहा था। उसने कहा बाबा ये बात बताओ कि ये बात तो मैं समझ में नहीं आया, आपने बैलगाड़ी वाले से आगे जाने को कह दिया, घोड़े वाले को अपने घर के पास रुका लिया। बाबा ने उत्तर दिया देखो बेटा, उनके दोनों की सोच और विचार से ही हमें उन दोनों की परख करनी चाहिए। पहला वाला आया, उसने न बड़ा छोटा देखा और उसने कोई सम्मान से हमको नमस्कार भी नहीं किया, ना उसके अंदर कोई प्रेम झलक रहा था। और दूसरे वाले ने हमको जानता नहीं था, उसके बाद भी उसने हमको सम्मान के और प्रेम पूर्वक संबोधन किया। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को, जो प्रेम और अच्छे विचार वाले व्यक्ति हों, उनको उनके साथ ही हमें रहना चाहिए और उनकी ही शरण में हमें देना चाहिए। नहीं तो जैसे बुरे विचार वाले व्यक्ति को हम साथ रखेंगे, वैसे ही हमारी सोच और नजरिया होता जाएगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति बुराइयां नहीं देखनी चाहिए और हमें उनकी अच्छाइयों को ही देखना चाहिए, ताकि हमें हर कुछ अच्छा अच्छा दिख सके। बोलो जय जगन्नाथ जी की दोस्तों।